चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4। यानी आपने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था 8.3। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व एन एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सपेंशन आर डिफाइंड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, ये LHS दिया हमारा और ये हमारा क्या है RHS। देखिए करना क्या है, ये लेके चलना और ये लेकर आना है, और ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। अच्छा ये बताइए, क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कोसेक को 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर मेरे भाई का होल स्क्वायर दिया है। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या लिखेंगे, यदि हम इसका एलसीएम भी लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अगला स्टेप देखेंगे हम लोग। अच्छा एक बात बताइए, फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यदि मैं, देखिए अपना दिमाग लगाइएगा, यदि मैं इसको बदल दूं, ये साइन स्क्वायर थीटा को यदि मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो कहीं ना कहीं कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो ये बताइए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और या तो फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। तो इसमें जरूरत क्या है हमको, साइन स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल है 1 माइनस कॉस की जगह पे। तो अगला स्टेप में मैं क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा। एक बात और इधर देखिएगा, ये बताइए, ये जो लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला बना हुआ है 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले से दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये रहा। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज़ को एक्सप्रेस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये रहा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि माइनस में है, ये माइनस, एक इससे कैंसिल, अभी बचा एक, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए ये मान हमने क्या किया, LHS लेके चला, हमारा RHS क्या आया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, RHS हो गया, राइट हैंड साइड। देखिए बिना आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, कोसेक थीटा लिखा था और ये कॉट थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिखा था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया साइन बाई कॉस में, कॉस बाई साइन जो भी है, इस तरीके से करने के बाद हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा, फिर इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर दिया, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर ये ऊपर होगा और इसका स्क्वायर नीचे हो जाएगा। फिर आप अकॉर्डिंग फार्मूला का यूज करेंगे इस तरीके से, फार्मूला के बाद आप इसको यूज करने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे और इसमें जो कैंसिल होगा उसको आप कैंसिल करके आंसर लिख देंगे। हमारा जो LHS इक्वल टू RHS आपको पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब 5 का फर्स्ट हुआ है, सेकंड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, और ऑफलाइन स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं आप इसको कॉपी में नोट करते चलिए। चलिए अब उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा यानी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या लेकर आना है, 2 सेक ए। अब इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, ये जैसे था मैंने वैसे लिख दिया। अब आप इसका डिवाइड जब इसमें करते हैं, जब आप इसका डिवाइड इसमें करते हैं तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स, हमारा क्या बचेगा, कॉस ए। कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा, फिर प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचा हमारा 1 प्लस साइन ए। बोलिए कैसे,
जब आप कॉस से कॉस कैंसिल कर लिए तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बचेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ना ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हम लोग कॉस स्क्वायर ए जैसे लिखा तो वैसे लिख दिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वे क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉस ए। अगला स्टेप देखिए, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस साइन स्क्वायर ए फिर प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन ए और अपॉन हम लोग क्या लिखा है नीचे 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉस ए। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो इसका मतलब ये देखिए, यहां से आप ये देख सकते हैं क्या, ये देखिए इतना पूरा दिया है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं 1 फिर प्लस, अब क्या बचा फिर ये 1 फिर 1 बचा, फिर हमारा क्या बचेगा प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप आप देख सकते हैं 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी 2 प्लस 2 साइन ए और इसका जो डेनोमिनेटर होगा नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। अब उसके बाद देखिए मेरे भाई, इसमें सब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉस ए। ये रहा। अब उसके बाद देखिए ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारा कितना हुआ 2 अपॉन कॉस ए, ये लिख सकते हैं आप। लास्ट स्टेप देखिए, आप 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए को भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। तो 2 1 अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हैं सेक। ये रहा। देखिए मेरे भाई LHS मैंने लिया, यहाँ मैंने LHS ले लिया और RHS हमारा कितना आ गया 2 सेक ए। आप देख सकते हैं कि RHS में हमको 2 सेक ए प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए एवरी क्वेश्चन जितने भी हम करवा रहे हैं सब NCERT के हैं और सब इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है और यदि आने का चांस देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसी एक्सरसाइज से आते भी हैं, आपके जो 4 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है देखिए इसमें जो लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा फिर प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये रहा। देखिए इसमें हिंट में क्या लिखा है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको जो है एक्सप्रेशन में दिखाना है इसी के टर्म्स में। यानी मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिग्नोमेट्री जब भी स्टार्ट करेंगे प्रूविंग के केस, हर जगह कोई भी चीज़ दिया रहे, चीज़ का मतलब क्या है यहाँ कि चाहे कॉस दिया रहे, चाहे टेन में दिया रहे, चाहे हमारा कोसेक में दिया रहे, चाहे सेक में दिया रहे, सबसे पहले हमको घुमा फिरा के किस में लेकर आना होता है, साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर आना होता है, तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। एक बात और, कुछ चीज़ें ध्यान देना है, बेसिक चीज़ें। अब यहाँ क्या लिखा है टेन थीटा और कॉट थीटा। एक बात ध्यान दीजिए, ऊपर टेन थीटा कॉट थीटा, क्या ये पॉसिबल है कि यदि मैं इसको जो है 10 में ही बदल दूं, 10 में बदल के एक बार चेक कर लेता हूं, देखता हूं क्या आता है। तो क्या होगा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, फिर उसके बाद प्लस, अब कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, फिर अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ये जैसे था मेरे भाई वैसे लिख दिया। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखते हैं हम लोग क्या लिखा है टेन थीटा अपॉन, फिर इसके बाद देखिए टेन थीटा माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे टेन थीटा, ये हम सबको पता है। फिर उसके बाद देखिए 1 अपॉन, ये सब तो बचपन की कहानी है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसको रट भी चुके हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब उसके बाद देखिए ये जो नंबर है, ये जो नीचे लिखा है टेन थीटा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर टेन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस, अब ये लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन टेन थीटा, और फिर क्या बचेगा हमारा, फिर उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ये रहा।
आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए। अच्छा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा क्या होगा मेरे भाई? टेन स्क्वायर थीटा। फिर अपॉन क्या लिखेंगे? टेन थीटा माइनस वन, उसके बाद फिर प्लस वन अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा, और यहां क्या हो जाएगा? वन माइनस टेन थीटा। ये रहा, आप देख सकते हैं। डेनोमिनेटर हालांकि हमारा सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन है क्या? देखिए ये स्टेप जरा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ जो लिखा है वन माइनस टेन थीटा। इससे आपको ये पता चल गया मेरे भाई कि जो टेन लिखा है उसके आगे माइनस है, बट इसके आगे क्या है? प्लस है। तो क्यों ना हम इसको इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो ये लिखा है प्लस। तो एक बात बताइए, यदि मैं वन माइनस टेन थीटा को इस तरीके से लिखूंगा, क्या माइनस टेन थीटा प्लस वन लिखा जा सकता है क्या? यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? टेन थीटा और प्लस माइनस से माइनस वन। ये देखिए माइनस आगे बचा कि नहीं? तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस में करूंगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस वन, टेन थीटा माइनस वन, ये हो गया। और यहाँ जब माइनस में बाहर लिया हो तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। फिर वन अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग? टेन थीटा और वन और टेन थीटा माइनस वन। ये देखिए, देख सकते हैं कि नहीं आप लोग? अब उसके बाद देखिए हमारा ये स्टेप और ये स्टेप सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा टेन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस वन। जैसा कि क्यों? क्योंकि एलसीएम हम लोग का क्या है? सेम है। फिर ये टेन थीटा का मल्टीपल ये होगा। अब इसका डिवाइड जब इसमें करेंगे आप, तो टेन थीटा माइनस वन का डिवाइड जब आप टेन थीटा माइनस वन में करेंगे डेनोमिनेटर में, तो एक बार जाएगा, बट बचा क्या हमारा? टेन थीटा। तो टेन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या लिखेंगे? टेन क्यूब थीटा, क्योंकि दो है और एक भाई बेस से पावर जुट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? टेन क्यूब थीटा, फिर माइनस, अब इसका डिवाइड करूंगा एक बार जाएगा, फिर आपका क्या बचा? टेन थीटा कट जाएगा, बचा कितना? माइनस वन। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसमें फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए क्या? a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए डिस्कस करेंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा माइनस वन, जैसे था वैसे लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस वन, फिर प्लस कितना हो जाएगा? टू ए बी। प्लस क्या है? ए बी। तो ए का मतलब कितना है हमारा? ए का मतलब हमारा हो जाएगा टेन थीटा इंटू वन। वन करेंगे तो वही आ जाएगा टेन थीटा, डायरेक्ट लिख देता हूँ टेन थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग? टेन थीटा, फिर ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन। ये रहा। बात समझ में आ रही है सबको? अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? टेन थीटा। और हमको लाना क्या था? हमको लेकर आना है हमारा, ये दिया हुआ है वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसको हम लोग एक जगह लिखते हैं, इस जगह पे यही लिख दे रहा हूँ। फिर देखिए क्या लिखा है, नहीं तो यहाँ तक आप लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। फिर अगला स्टेप बता रहा हूँ, लिखिए इसको। ओके, हो गया। चलिए अब आगे देखिए। देखिए अब हमारा बचा कितना? टेन। आप देख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, फिर क्या बचा? माइनस हमारा क्या दिया है? टेन माइनस टेन थीटा अपॉन कितना दिया हमारा? लास्ट बचा कितना? टेन थीटा। अब एक बात बताइए, इसको हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये सिंपल हो जाए? अब इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो वन तो समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या मैं इसको इसके फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन कितना होगा? इसको बताइए कितना? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। कितना हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन कितना लिख सकते हैं आप? टेन थीटा। ये रहा। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या लिखेंगे आप? इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कॉस स्क्वायर थीटा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद
अच्छा एक बात और है, यदि आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा, आप इसको ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा, अब इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, टेन थीटा। और आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सेक को क्या लिख सकते हो, 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, अगला स्टेप देखिए। अब उसके बाद देखिए टेन को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये मैं लिख सकता हूँ। कॉस से कॉस एक कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहा। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। बात समझ में आ रही है सबको। ओके, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चंस पे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पे। और देखिए ये क्वेश्चन का क्या रहा है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है आपका क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन इसमें देखिए कन्वर्ट क्या करना है हमको, साइन बाई कॉस में जी। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ इसमें आइडेंटिटीज यूज करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है हमारा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमको लेकर आना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको देखिए। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर प्लस कॉट को क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर अपॉन 1 माइनस टेन को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब उसके बाद अगला स्टेप देखिएगा। अगला स्टेप आप क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरे के अपॉन ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। ये आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और अपॉन ये इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस थीटा आएगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये रहा। लिख सकते हैं ना क्योंकि ये ऊपर जाएगा। ओके, ये उस साइड जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब ये ऊपर चला जाएगा। अब ये साइन ऊपर जाएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, साइन थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, अपॉन लिखेंगे नीचे कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा। उसके बाद फिर प्लस, अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे के अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं। इधर कैसे हुआ समझ लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना था, ये साइन ऊपर चला जाएगा ना क्योंकि पूरे के अपॉन है ये, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक स्टेप और ध्यान देना बहुत जरूरी है हम लोग को, क्या,
देखिए कॉस के आगे इधर प्लस है बट इधर कॉस के आगे माइनस है, तो हम लोग इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा साइन है, तो यहाँ लिखेंगे आप साइन थीटा, फिर यहाँ आप लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अगला स्टेप कि डेनोमिनेटर हमारा ये और ये सेम है, तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। अच्छा, या तो फिर एक काम और कर दीजिए, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लग रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन क्या लिखेंगे कॉस थीटा, फिर उसके बाद देखिए माइनस, फिर कितना हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या लिखेंगे साइन थीटा, ये रहा। अब उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे अगला स्टेप आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद दूसरी इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, फिर उसके बाद माइनस कॉस क्यूब थीटा और अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे भाई जैसा मैंने बोला, जैसा फॉर्मूला आप लोग याद किए हो उसी हिसाब से मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये रहा। अब अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, ये मैंने कर दिया। अब अच्छा एक बात बताओ, ए क्यू माइनस बी क्यू का आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या था ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ये फार्मूला रट लीजिए, रटे रहेंगे तो आगे चल के काम आएगा, बिना रटे काम होने वाला नहीं है। अब रटना तो फिलहाल है नहीं, बस प्रैक्टिस तो आप करेंगे नहीं, अब बिना प्रैक्टिस के प्रॉब्लम होना 100% तय है। अब ए क्यू माइनस बी को फॉर्मूला क्या होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आप देख सकते हैं। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर पूरे के अपॉन आप क्या अप्लाई करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप ये भी आपको पता है फॉर्मूला, क्या पता है अभी आप जस्ट पढ़े हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये बताओ ये इतनी की वैल्यू देखो, इतने की वैल्यू देखो, आप इतने का देख सकते हैं तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए प्लस क्या लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद पूरे के अपॉन क्या लिखा है ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अच्छा एक बात बताइए, यदि मैं इसको अलग अलग फॉर्म में लिखूं, क्योंकि भाई देखिए एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो अलग फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके मेरे भाई, उसके बाद देखिए फिर प्लस लिखा है, बीच में प्लस लिख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर पूरे के अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बात और फिर समझ लीजिए स्टेप, देखिए डेनोमिनेटर लेंगे आप तो सेम है, देखिए इसका और इसका डेनोमिनेटर सेम है तो ये आएगा, फिर उसके बाद हमारा एलसीएम भी वही आएगा। मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग फॉर्म में कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यदि नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम 100% होना तय है। फिर देखिए ये साइन से ये हमारा कैंसिल हो गया, साइन इंटू कॉस अपॉन क्या था साइन इंटू कॉस तक कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये देखिए फाइनल स्टेप क्या है हमारा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस को क्या लिखा जा सकता है सेक, मैंने लिख दिया सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को क्या लिखा जा सकता है कोसेक थीटा। जैसा कि आप लोगों ने कहा वही मैंने अप्लाई कर दिया, ये हमको लग रहा है कि आ गया। देखिए ये ऊपर देखिए क्या लिखा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मेरे भाई यहाँ भी देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमारा क्या था LHS था, ये हमारा क्या है LHS है, और ये हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, RHS हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो हम बिना मेहनत किए, जिस क्लास से हम लोग बिलोंग करते हैं बिना मेहनत करने वाले उनका बिना मेहनत किए कुछ आगे होने वाला नहीं है। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग देख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमारा ये आ चुका है, ये स्टेप है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अटैक करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th। चलिए अब उसके बाद देखिए ये रहा 4th क्वेश्चन क्या रखा है,
देखिए दो तीन चीज़ें हैं, जैसे बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अपने दिमाग में आप ये थॉट बना लेते हो कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा। आधी प्रॉब्लम का जड़ तो वही होता है कि आप जब पहले से ही किसी चीज़ को सोच लेते हो कि सर मुझसे हो नहीं पाएगा। बिल्कुल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये आपको पता है ना, पॉसिबल के आगे इम्पॉसिबल लगता है। तो पहले असफलता ही सफलता की पहली कुंजी होती है। पहले हमको इतना पता होनी चाहिए कि जो चीज़ें, देखिए भाई ट्रिग्नोमेट्री बना क्यों है, हम लोगों के लिए बना है, हम लोग के लिए नहीं, आप लोगों के लिए। यदि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो उससे क्या रहेगा, जब आप छोटी, जैसे कुछ बच्चे करते हैं क्या है, सर आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक समय ऐसा आता है कि 8.1, 8.2, 8.3 ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लास्ट में आपको लगता है कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री से मैं एक भी नंबर निकाल नहीं पाऊंगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने से पहले ये ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला के साथ साथ क्वेश्चंस, उसके एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन दिया है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी पिछले साल यानी 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी एग्ज़ाम हुआ तो नहीं है, ठीक है, बट आपका 23 वाला जो है, जो अभी 24 में हुआ है, ठीक है, उसमें देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो 23 में था वही क्वेश्चंस 24 में भी रिपीट के आपके हुए हैं क्वेश्चंस। अब इस साइड देखिए क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये बोल रहा है सेपरेटली, मतलब आपको अलग अलग करना है, LHS RHS को दोनों लेके चलना है। चलिए देखता हूँ जहाँ तक होता है पॉसिबल। बेटा आपको बताया गया था, ये बातें याद रहे, आपको कई बार बताया गया क्या कि कभी भी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसके फॉर्म में तोड़ते हैं, साइन और कॉस में तोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं, यदि पॉसिबल है तो उसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, 1 प्लस ऐसे लिख दे, कॉस सेक दिया है तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख दीजिए, अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अगला स्टेप देखिए, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन क्या होगा, कॉस ए, ठीक है। फिर 1 अपॉन कॉस ए मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा, कॉस ए। अब पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए, ये रहा। अब आपको पता है ये और ये कट गया तो हमारा बचा कितना, हमारा ये बचा फाइनल कि कॉस ए प्लस 1, ये रहा कॉस ए प्लस 1। आप देख सकते हैं जैसा इसने पूछा था मैंने उसी तरीके से कर दिया। अब उसके बाद देखिए ये हमारा क्या बचा, मैंने LHS लिया, LHS मेरा ये आया, कितना आया, कॉस ए प्लस 1। अब चलिए RHS को लेके चलते हैं, ऑपरेशन करते हैं, इसको देखते हैं क्या आता है भाई। अब देखिए ऑपरेशन करते हैं, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस ए। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, वी नो डैट वेरी वेल, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। ये फार्मूला रट लो, बिना रटने काम नहीं चलेगा, बार बार बोल रहा हूँ और कई बार आप किए भी हो क्वेश्चंस। तो ये बताए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिखा जा सकता है क्या, बोलिए। और आपको ये भी पता है कि क्या, ठीक नहीं बेटा, तो ये साइन में लिखा है ना, तो उसको हम लोग किस में बदल सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं। और तो ये बताइए क्या हम इसको ऐसे में लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए दिया है तो आप ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया एक लाइन की बात कि सर साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब पूरे का अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। जैसा कि आप लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का बेटा फार्मूला क्या पढ़े हैं, इसका फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसी को यही जगह पे अप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस कॉस ए और अपॉन क्या हो जाएगा, ए प्लस कॉस ए। और फिर पूरे के अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस। स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस कॉस ए। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 1 प्लस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए। फिर पूरे के अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए। अब आप देख सकते हैं ये और ये कैंसिल हो गया, आखिर हमारा बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए, ये रहा। मतलब क्या है, LHS बेटा आप बोल सकते हो ना कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है इसका मतलब आप जीत गए। ओके, जीतने के नाम से याद आया क्या कि मैदान में खेला हुआ व्यक्ति हार सकता है लेकिन मन से
हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत नहीं सकता है। चलिए अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलते आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 5 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है दोस्तों, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a माइनस साइन ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। क्या लेकर आना है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये लेकर आना है। चलिए देखते हैं। अच्छा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या ऐसा सॉल्व करके डिवाइड करें, ऐसा कौन सा नंबर लेके डिवाइड करें जिसकी वजह से हमारा जो है कोसेक ए प्लस कॉट ए आ जाए। बताइए क्या करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे किससे, साइन से। क्यों करेंगे साइन से, ये भी मैटर फंस गया। देखिए कॉस ए अपॉन साइन से आप डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, कॉट दिखेगा, कॉट ए दिखेगा। अच्छा देखिए कॉट यहाँ भी दिखा, और आपको ये भी पता चल गया कि 1 अपॉन साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब वी नो डैट वेरी वेल कि कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई किससे करते हैं हम लोग, साइन से, अपॉन फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए से हमने डिवाइड ऊपर नीचे दोनों कर दिया। अगला स्टेप, अच्छा क्यों करना पड़ा डिवाइड, इसलिए करना पड़ा ताकि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ सके। और आपको हम बताए थे जो है पिछले वीडियो में कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन देखिएगा सबसे पहले हम लोग साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो मेरे भाई आप इतना सारा प्रश्न देखेंगे उसको सॉल्व करने के बावजूद भी आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सॉल्व नहीं हो पाएगा, आप उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो देखिए क्या होगा, कॉस ए अपॉन क्या लिखना होगा हमको, साइन ए माइनस साइन ए अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, अपॉन क्या लिख सकते हैं, अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब इसका देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर उसके बाद प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 1 अपॉन साइन ए। बोलिए ठीक है, अब ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको पता है कि ये साइन साइन कैंसिल हो गया और ये साइन साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे भाई अगला स्टेप, साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, माइनस 1 लिखा जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि डिवाइड हो गया तो माइनस 1 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखे, कॉस बाई साइन, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट ए, उसके बाद देखिए प्लस प्लस 1। अच्छा एक बात और है, क्या ये प्लस 1 को मैं लास्ट में लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर क्या होगा, माइनस कोसेक ए, फिर क्या होगा मेरे भाई प्लस 1, ये रहा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर, टॉपिक बोले तो यहाँ फार्मूला की बात हो रहा है ना। अब ऐसा क्या फार्मूला यूज़ करें कि ये जो है कन्वर्ट हो जाए 1, बताइए क्या यूज़ करना है। फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आप पढ़े थे कि नहीं, पिछले वीडियो में से लेके अभी तक ये आपको पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये है इतना बराबर, क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलिए, आपको पता है कि जब ये इक्वल किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन आफ्टर कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक ब्रैकेट में मैंने कर लिया, माइनस माइनस दूसरा ब्रैकेट क्या लिखेंगे मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कहानी आपने बचपन से रटते हुए चले आ रहे हो, क्या अभी उस पर डिस्कस करने ही वाले हैं, बस इसको लिखने की देरी है। मैंने जो है +1 लिखा है, ठीक है। क्या रटे हैं हम लोग, सबसे पहले क्लास 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो है ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, यदि मैं इसको तोड़ा, यदि मैं इसको तोड़ ही दिया तो देखते हैं क्या आएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कोसेक स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों,
कोसेक ए प्लस कॉट ए आएगा। अब ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट में बंद करिए, क्या कोसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा प्लस लिखे हैं तो भाई माइनस ना होगा, माइनस कॉट ए। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप आप करेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये रहा। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आप देखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले सकते हैं। आखिर हमारा बचेगा क्या, ये स्टेप आप इधर देख लीजिएगा। अगला स्टेप देखिए क्या है, ये जब आप कॉमन लेंगे तो यहां आएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारा, जब आप कॉमन ले लेंगे मेरे भाई तो बचेगा हमारा क्या, 1 माइनस इसको बाहर ले लिए तो क्या बचा हमारा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज। अब पूरे के अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये रहा। अब आप देख सकते हैं, देखिए ध्यान समझिएगा, कॉट, देखिए इधर देखिए हम लोग क्या, यहां देखिए स्टेप कोसेक लिखा है, कोसेक ए के आगे माइनस है, कोसेक के आगे माइनस है। आप देख सकते हैं 1 के आगे प्लस है, 1 के आगे प्लस है, कॉट के आगे प्लस है, बट यहाँ कॉट के आगे माइनस दे दिया है। इसका मतलब क्या दिया है, इसका मतलब ये कहीं स्टेप हम लोग थोड़ा जल्दीबाजी लिख दिए। देखिए इधर माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये प्लस 1 है। फिर उसके बाद देखिए जब आप कॉमन लिए हैं तो क्या बचा हमारा, ये है कोसेक ए प्लस कॉट थीटा, तो ये क्या बचेगा हमारा, -1 बचेगा इसकी जगह पे। और अगला स्टेप क्या बचेगा, माइनस, और माइनस से क्या हो जाएगा फिर भाई, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये रहा। अब देखिए ये और ये कैंसिल, तो आखिर हमारा बचा क्या, लास्ट हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या दिया है हमारा, RHS के बराबर है। ये स्टेप में डाउट है आप लोग को, फिर से देख लीजिए। देखिए ये क्या लिखे, कॉट ए प्लस कोसेक, क्योंकि जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। जब आप कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा ना, तो 1 मैंने लिख दिया, फिर माइनस जैसे था मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। मेरे भाई एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता है कि जब ये माइनस दिया हुआ है तो इसका माइनस का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो देखिए प्लस माइनस से क्या होगा, माइनस ना होगा। देखिए माइनस लिख दिया। अब ऐसा करते हैं ना, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये ब्रैकेट में हटा देता हूं, माइनस कोसेक ए प्लस, ठीक है, ये रहा। अब देखिए इधर, अब आप जब इसको कॉमन लिए तो आपको पता चल गया ना कि ये देखिए, ये माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस कोसेक हो जाएगा, फिर क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट हो जाएगा। अब देखिए कॉट के आगे प्लस, कोसेक के आगे माइनस, कोसेक के आगे माइनस, 1 के आगे प्लस, 1 के आगे प्लस, ये और ये कैंसिल, हमारा बचा क्या, कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये हमारा जो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अभी भी जो डाउट है आप उसको हम लोग जो बच्चे ऑफलाइन ने लिख लिया, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उस पर क्या करना है, आप लोगों को कमेंट करना है। यदि नहीं समझ में आया तो बेहतर से बेहतर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये लेकर आना है। तो एक बात बताओ, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या लिखा है, 1 माइनस साइन ए। आप समझ सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। ये मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, इसको बताइए। आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है कि a प्लस बी यानी a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा स्टेप देखिए क्या होगा, रूट में दूसरा स्टेप आप लिख सकते हैं, रूट ऑफ क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, फिर उसके बाद देखिए फार्मूला पढ़े अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं इधर कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके बराबर होगा। यदि आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या सर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल आप लिख दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा,
यानी ए, थीटा की जगह ए है तो इसमें हम लोग ए की डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर अगला स्टेप देखो क्या होगा। अगला स्टेप आपको पता है इजी तरीके से, क्या कि स्क्वायर जो रूट गया है तो रूट हटा दीजिए। स्क्वायर की वजह से देखिए, स्क्वायर की वजह से मेरे भाई रूट हट जाएगा, स्क्वायर की वजह से ऊपर नीचे दोनों रूट हट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस ए। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस ए, फिर प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, 1 अपॉन कॉस को क्या लिखेंगे, सेक ए लिखेंगे, और ये कॉस बाई साइन, साइन बाई कॉस क्या लिखेंगे, टेन ए। क्या आंसर आया कि नहीं चेक कर लीजिए। आंसर लाना नहीं था, LHS इक्वल टू RHS दिखाना था। सब दिख ही तरह है भाई आप लोग, LHS ये रहा, LHS इक्वल टू RHS हो गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया डिस्कस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग भी नोट कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। चलिए अब उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्या लग रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये रहा। एक बात बताओ, क्या इसमें से मैं साइन कॉमन ले सकता हूँ? यदि ले सकता हूँ तो आप ले लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा। फिर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इसमें से भी कॉमन है, नहीं कॉस कॉमन है तो आप कॉस ले सकते हैं, कॉस थीटा। बचा क्या हमारा, बचा हमारा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बोलिए। अब उसके बाद देखिए डिस्कशन हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये मैटर फंसा हुआ है, तो एक बात बताओ जरा सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। यदि मैं आपसे बोलूं कि सर ये बताइए कि क्या 1 जो है, 1 क्या इसके बराबर है क्या, देखिए 1 जो है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। यदि आप ऐसा करते हो तो क्या लगता है कि कैंसिल हो पाएगा? ऐसा करके भी चेक कर लीजिए यदि ऐसा पॉसिबल लग रहा है। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहा। यदि मैं आपसे बोलूँ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि ये बताइए, ये जो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूँ, क्या पॉसिबल है कि नहीं, चेक कर लिया जाए। नहीं होता है तो ये भी पता चल जाएगा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2, साइन की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। फिर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिए क्या लिखा है हमारा, साइन थीटा, फिर दूसरा क्या लिखा है 1 माइनस, अब ये देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूरे के अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे, फिर से समझो इसको अच्छे से। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया मेरे भाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, जब मैं इसका करूँगा और ये आपको पता है ये माइनस में है, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा। अच्छा एक बात देखो, अब आप लिख सकते हैं क्या, 2 में से 1 गया तो क्या बचा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रहा। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो है 1 के आगे भी माइनस लिखा है, कॉस के आगे प्लस है, दोनों चीज़ें, चाहे तो ऐसे काट दीजिए डायरेक्ट, या तो भी बच्चे देख रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो सकता है सर डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं आप, तो आप इस तरीके से देखिए लिख सकते हो क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा। ये देखिए जैसा कि हम लोग देखा जा सकता है कितना बराबर टेन थीटा, इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हो गया, ठीक है। हमारा जो है ये एक दूसरे की क्या इक्वल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आप लोग भी लिख रहे हैं ना,
थोड़ा स्पीड से लिखिए, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछते भी रहिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं किस पे, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है मेरे भाई, ये रहा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। ये लगभग 4 साल से लगातार पूछ रहा है, 4 साल क्या, अभी इस साल भी पूछा है 2024 में, यानी कुल मिला जुला के 2024 से, यानी 6 साल से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, हाँ करीब मान चलो 6-7 साल तो हो गए, 6 साल। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है, कोसेक साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इज इक्वल टू जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर फिर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन 2 नहीं 2 नहीं 7 है मेरे भाई 7। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं क्या लिखा है हमारा, ब्रैकेट में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर दूसरे ब्रैकेट में ये जो लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर ए यानी थीटा। कुल मिला के आपको ये पता चल गया कि हमको ये लेकर चलना है और ये लेकर आना है। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का पहले होल स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू बी, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। फिर a प्लस बी यहाँ भी अप्लाई करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस 2a इंटू बी, ये हो गया। और आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर ए फिर प्लस कोसेक स्क्वायर ए जैसे था वैसे लिख दिया, फिर प्लस 2 साइन मैंने ऐसे लिख दिया इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 1/sin, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। अगला स्टेप देखिए क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए, अच्छा बीच में देखिए प्लस है तो प्लस आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए, ये रहा। अब आपको पता है ओके, हालांकि यहां क्या दिया था सेक दिया है, तो यहां हमारा क्या होगा सेक होगा, सेक ए हो जाएगा और ये सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ये रहा। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आखिर हमारा बचा क्या, अगला स्टेप देखिए, ये देखिए आप 2 और एक इधर 2 है और प्लस के फॉर्म में दोनों है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, अब देखिए कहीं कॉस दिख रहा है क्या, ये रहा प्लस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ भी लिख दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ओके, फिर अगला स्टेप हमारा अगला देखिए क्या होगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ये मैंने लिख दिया मेरे भाई। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग प्लस सेक स्क्वायर ए फिर प्लस, अब देखिए 2 और 2 हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई 2 ये है और 2 ये है, तो 2 और 2 4 हो गया। अब उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ कैसे 4 और एक हमारा ये हो जाएगा, ये 4 और एक 5, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको ये भी पता होगा कि 5 प्लस कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी मैंने फार्मूला पढ़ाया था ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कितना होता है मेरे भाई कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देन आफ्टर और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जैसे दिया है उस तरीके से लिखना पड़ेगा। यदि फार्मूला नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। 5 6 7, तो यहाँ आप लिखेंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हालांकि देखो थीटा की जगह पे ए दिया है तो आपको ए लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटू क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा जो है 10a प्लस 10a प्लस 10a tan स्क्वायर ए। जरा चेक करिए आंसर, तो LHS RHS चेक करो क्या आएगा 7 प्लस 10 स्क्वायर है और प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर है। आप आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब तब होता है जब साइन चेंज कर जाता है,
और यहाँ साइन किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं तो वहाँ जो है पॉजिटिव साइन दिखता है। फिर क्या हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर यहाँ हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर ए, फिर प्लस हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए। ये रहा अभी तक का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ये करीब 4 साल से आपका पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना भाई, 9 पे। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है हमारा, सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/10 ए प्लस कॉट ए। यानी हमको जो है एलएचएस जो है लेकर चलना है और हमको क्या लेकर आना है फिर भाई, आरएचएस। ठीक है, एलएचएस लेकर चलना है और हमको आरएचएस लेकर आना है। तो इसका मतलब क्या दिया है, कोसेक ए माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है, सेक ए माइनस कॉस ए। एक बात बताओ, कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं क्या 1/sin, कोसेक को लिखा जा सकता है ना 1/sin ए, और उसके बाद माइनस साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1/cos ए माइनस कॉस ए। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में आप जान सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस ए। आई बात गई समझ में। और जैसा कि हम लोग बचपन में कहानी पढ़े थे, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और एक फार्मूला और पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब उसके बाद देखिए, तो आप देख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे, साइन ए, ये ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे, कॉस ए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, तो ऊपर 2 कॉस है, नीचे एक साइन है, एक कॉस से कॉस गया, बचा क्या ऊपर, एक हमारा बचेगा कॉस है इनटू, और दूसरा देखो यहाँ 2 साइन है, यहाँ एक साइन, साइन से गया तो बचा हमारा क्या, साइन है। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट। अच्छा एक बात बताओ, अब ये क्या बोला है कि हमको ये लेकर आना है, ऐसा क्या करूँ कि ये आ जाए। तो ऐसा यदि हम लोग, एक बात बताओ, यदि हम लोग क्या लिखें, कॉस ए इंटू साइन ए, ध्यान से देखना, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है क्या, क्यों लिखा जा सकता है भाई, हर p बाई क्यू वेर क्यू इक्वल टू नॉट 0, 1 तो लिखा ही जा सकता है। आप ये भी जानते हो कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है, बोलिए। यदि मैं इसको लिख दूं तो क्या ये स्टेप गलत हो जाएगा, बोलिए आप लोग। और दूसरा स्टेप, एक बात और ध्यान देना, यदि मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखूं, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आगे देखिए स्टेप, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 ऑलरेडी देख ही रहे हैं, तो इस जगह पे हम इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, देखिए, बट जानते हैं इसमें, देखिए आप लोग एक चीज और, इसमें हम सिर्फ इतना ही पूछा था, इसमें पूछा है क्या, इसमें पूछा है कि एलएचएस आरएचएस अलग अलग तरीके से करना है ना। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको अलग ही तरीके से करने का हम लोग देखेंगे, इसको रहने दीजिए। करना क्या है, करना क्या है हम लोग का, ये आ गया फर्स्ट। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग, दूसरा स्टेप लिखा है हमारा, यानी हमारा ये क्या आया, एलएचएस आया। अब हम लोग आरएचएस का लेकर ऑपरेशन करते हैं। तो आरएचएस हमारा क्या लिखा है, 1/10 ए प्लस कॉट ए।
जैसा कि हमने आपको क्या बताया था कि 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, 1/, अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए और क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद देखिए, अब आपको पता है ये बचपन की कहानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं। 1/1, फिर क्या बचा हमारा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए। अब ये आपको पता है कि जब ये कोई ऊपर जाएगा, मतलब ये जब डेनोमीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए। कॉस ए इंटू साइन ए। आप देख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस। जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट है थोड़ा जल्दी लिखे आप लोग, एल एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस हो गया। अब जो ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं वे जरा ध्यान देंगे कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको जो कमेंट करिए, ताकि आपको हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकें, ठीक है, सोल्यूशन दे सकें। अब देखिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग नहीं लिए तो। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 अभी तक का बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए ये लगता क्या है कि बहुत आसान है, बस थोड़ा सा क्या है, यदि प्रैक्टिस नहीं रही होगी तो फिर सोल्यूशन मुश्किल है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, 1 प्लस 10 स्क्वायर, क्वेश्चन देखिए पहले क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये लेके चलना है, फिर ये लेकर आना है, फिर लास्ट में ये लेकर आना है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस वही थोड़ा सा मेहनत है। कैसे, 1 प्लस साइन को 10 को क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अभी फार्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये होता है। और अभी आपने क्या पढ़ा था, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों मेरे भाई, आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो आप ये कह सकते हैं, कि सर ये बताइए कि क्या माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है क्या, बोलिए, लिखा जा सकता है। तो यदि आप देखेंगे तो आप नॉर्मल तरीके से इसको यूज कर सकते हैं इस जगह पे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का पूरे का होल स्क्वायर। अब लेकर आना क्या, 10 स्क्वायर ए। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे, इसको तोड़ेंगे। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि कभी भी आप साइन ट्रिग्नोमेट्री की कभी भी प्रूविंग कर रहे हो तो आपको याद रहे कि हमेशा जो है हमको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 प्लस 10 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं क्या लिखा है। अगला स्टेप देखेंगे हम लोग, अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और फिर अपॉन क्या लिखेंगे एलसीएम में, कॉस स्क्वायर ए। ये क्यों हुआ ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 रहेगा, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिखा जा सकता है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए। अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप देखिएगा, अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर 1 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 1 अपॉन क्या लिखेंगे मेरे भाई, साइन स्क्वायर ए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ये देखिए आ गया कि नहीं आ गया। देखिए हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को लेकर चला
किसके कन्वर्ट में, ये लेकर चला हूं तो ये आया, अब हमको फिर ये लेके चलना है और ये लेकर आना है। तो करना क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 10a अपॉन क्या लिखा है 1 माइनस कॉट a ये का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिटीज हम लोग क्या पढ़े थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 210a हो जाएगा। फिर उसके अपॉन फिर सेम यहाँ भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कॉट हो जाएगा। 2 कॉट a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, कॉट लिखा है, ये क्या लिखे हैं 2 कॉट a, ये रहा। अगला स्टेप देखते हैं हम लोग, अगला स्टेप की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ आप लोग को ऑलरेडी पता है क्या कि क्या हम लोग इसको और सिंपल कर सकते हैं क्या। अच्छा एक बात बताइएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये नहीं पढ़े थे। और एक क्या पढ़े थे, ये फॉर्मूला देखिए यूज करेंगे इस पे। और आपको ये भी पता है क्या कि 1 प्लस कॉट, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक। अब ये बताइए कि ये फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि मैं यहाँ करूँ कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हम लोग का ऑलरेडी प्लस दिया है, ठीक है। तो यहाँ यदि हम लोग कन्वर्ट करें 1 प्लस tan स्क्वायर ए और माइनस 2 tan ए अपॉन 1 प्लस, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लोगों ने कोसेक स्क्वायर ए लिखा, उसके बाद फिर माइनस 2 कॉट ए, ये रहा। अब उसके बाद बताइए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए का। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ यदि मैं यही चीज़ ये कुछ इस तरीके से लिख दूँ सेक स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हैं -1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं। तो यहाँ आप माइनस अप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा माइनस क्या लिखेंगे, माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आइडेंटिटीज यूज करके हम इसके बराबर लेके आ सकते हैं, और आप देख सकते हैं tan स्क्वायर ए ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए सारे इसमें कंडीशन यूज करेंगे हम लोग, किसके, साइन और कॉस के ही करेंगे, बिना साइन और कॉस किए हम लोग कोई भी प्रूविंग नहीं कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है कि आप प्रूव डैट, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके 4 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, प्रूव डैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो कि यूज किसका आइडेंटिटीज करना है, ये आइडेंटिटीज हम लोग को यूज करना है। यानी कुल मिला जुला के क्या यूज करना है मेरे भाई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके चलिए अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा क्या करें कि ये इसका ये फॉर्म हम लोग कन्वर्ट कर लें। तो याद रहे आप लोगों को कि ये तभी पॉसिबल होगा मेरे भाई जब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो बताइए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, यदि हम लोग कॉस से डिवाइड करेंगे साइन बाई कॉस 10 में आ जाएगा। अब हमको देखिए 10 कहीं ना कहीं दिख रहा है और इसका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस यानी सेक आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर किससे करेंगे, कॉस थीटा से। क्यों करना है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया ना कि यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा डिवाइड करूंगा तो हमको ये चीज मिलेगा। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर उसके बाद प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे मेरे भाई, कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं ये हो गया न्यूमरेटर। अब डेनोमिनेटर क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद देखिए फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेप देखिएगा, फाइनल स्टेप का मतलब ये है कि अगला स्टेप हम लोग क्या अटैक कर सकते हैं।
अभी देखिए, अब इसका ऑपरेशन किए तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे भाई आप जानते हैं साइन बाई कॉस क्या होगा मेरे भाई, 10, तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, उसके पहले क्या है माइनस, तो माइनस अप्लाई करेंगे तभी हमारा सही है, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। फिर उसके बाद यहाँ था हमारा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करेंगे, अच्छा इसको माइनस ये ब्रैकेट में हम लोग कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या हम लोग मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं क्या, किससे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्यों करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा ताकि हमको जो है RHS मिल सके। यदि हम इसको नहीं करेंगे तो हमको RHS नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसका करना जरूरी है। अब आपको पता है ऑलरेडी, इसका मल्टीप्लाई यदि मैं इसमें करूंगा मेरे भाई, तो ये कहानियां बचपन में पढ़े हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटीज, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फिर उसके बाद माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। और अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन आप लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और हमारा दूसरे फिर प्लस 1। इसमें काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। आई बात गई समझ में। अब देखिए अगला स्टेप ऊपर, अब जैसा कि ये क्या बोला था, ये बोला सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है मेरे भाई, तो आप ये भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, इक्वल किधर जाएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लिखने के बाद ये 1 के बराबर हो जाएगा। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि हमको जो है RHS को हम लोग प्राप्त कर सके। अब उसके बाद देखिए, यहां देखिए, क्या इसकी जगह पर 1 लिखा जा सकता है, देखिए 1, तो यहां आप क्या करेंगे 1 लिख देंगे। फिर 1 के बाद क्या लिखेंगे, माइनस यहां क्या लिखेंगे, टेन थीटा और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा और अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, अपॉन हम लोग लिखेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई। और एक लास्ट स्टेप रहेगा हमारा, वे क्या रहेगा, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि ये 10 के आगे माइनस लिखा है, यदि 10 के आगे माइनस लिखा है, सेक के आगे प्लस लिखा है, तो यहाँ देखिए सेक के आगे माइनस लिखा है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा ये न्यूमरेटर डेनोमिनेटर सेम हो जाए। तो देखो हमको लग रहा है ना, हम लोग ऊपर का ये चीज़ हमको देखिए RHS जो है पता चल जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये प्लस है तो प्लस 1 लिख देंगे। फिर अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये रहा। अब आप माइनस यदि कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, टेन थीटा माइनस और ये बेटा क्या है, प्लस है, ओके। तो माइनस प्लस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा सेक थीटा और माइनस प्लस से माइनस 1 हो जाएगा, ओके, माइनस 1 हो जाएगा, ओके। बात समझ में आ रही सबको। उसके बाद देखते हैं अगला स्टेप क्या दिया है। और यदि मैंने यहाँ टेन थीटा लिखा प्लस सेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस 1, यदि मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया हमारा, माइनस टेन थीटा प्लस माइनस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, ओके। अब उसके बाद देखिए कहीं डेनोमिनेटर देखिए आप, फॉर्मूला के अनुसार यहाँ क्या था, माइनस था, यहाँ आप देखिए प्लस था, तो क्वेश्चन में प्लस दिया है, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, उसके बाद जो है अपॉन लिखेंगे, अपॉन में हमारा हो जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ओके। बात समझ में आ रही सबको, ओके। अच्छा हाँ मेरे भाई, जब आप ये देखिए ऑलरेडी क्या था, आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कहाँ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ टेन देखिए आगे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, टेन स्क्वायर के आगे माइनस, तो यहाँ से आप माइनस अप्लाई करेंगे, यहाँ -1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आखिर बचा हमारा क्या, एक लास्ट स्टेप देखिएगा -1 अपॉन, फिर उसके बाद देखिए आप लिखेंगे यहाँ क्या टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और आप एक अंतिम स्टेप देखिएगा क्या कि यहाँ सेक के आगे प्लस लिखा है बट हमारा सेक के आगे माइनस लिखा है, तो वी नो दैट वेरी वेल, वी आर टेक द हियर कॉमन ऑफ माइनस, तो -1 अपॉन, नाउ माइनस को यदि मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा बेटा सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, यानी हमको क्या मिल गया, हमको जो है RHS मिल गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये रहा, देख सकते हैं आप। थोड़ा यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जरा ध्यान सुनिए, एक बार मैं स्टेप इसको फिर से बताना चाहूँगा। देखिए ये क्या लिखा है, ये हमको जब पता चला क्या कि इसका मल्टीप्लाई इसको होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब फार्मूला क्या होता है जरा देखिएगा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करूंगा तो मेरे भाई 1 के बराबर होगा, बट हमारा आइडेंटिटीज क्या बन रहा है, 10 सेक के आगे माइनस लिखा है। यदि मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखूं, ठीक है, ये भी मेरा सही है। और यदि मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए आप लोग, तो क्या होगा, अब मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, बाहर लेने के बाद टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस से माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस भाग के उस साइड चला जाएगा, तो ये आपको पता चल गया कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो कि किसके बराबर होगा दोस्तों, -1 के बराबर होगा। और यहाँ मैंने इस तरीके से लिख दिया, और यहाँ फाइनली को पता चल गया माइनस और माइनस से नीचे ऊपर नीचे कट गया, तो बचा क्या 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग अटैक करेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस दिया है, अब इस क्वेश्चंस के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई, अभी तो क्वेश्चंस होंगे ही। ओके चलिए ये क्वेश्चंस करते हैं पहले। अब देखिए ये क्वेश्चंस क्या लिखे, प्रूफ डेट, यानी कुल मिलाकर हमारे जो है 13 क्वेश्चंस हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा था कि कॉट ए, पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, प्रूफ डेट, यानी सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 आना जरूरी है। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या कि कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई कॉस ए। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जो है 3 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर यहाँ कॉट की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर कॉस ए अपॉन साइन ए एंड ऑल्सो प्लस कॉस ए, वी आर टेक हियर द कॉमन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, एंड ऑल्सो कॉमन हम लोग क्या लेंगे, इसमें कॉमन कॉस ए ले लेंगे। अगला स्टेप क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और ये इधर से कॉमन क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ए। अब बचा क्या हमारा भाई 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आखिर बचा क्या हमारा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और अपॉन क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब वी नो डैट वेरी वेल क्या कि कोस, ये आपको पता है मेरे भाई कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ठीक है। यानी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये स्टेप है देखिएगा, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ये रहा, आप देख सकते हैं। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 12 LHS इज इक्वल टू क्या पूछा था, RHS, ये रहा, देख सकते हैं ना, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 हमारा आया। एक बात ध्यान दीजिएगा, टेक्नोमेट्री यदि आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसमें हमेशा हमको पहला और लास्ट टारगेट ये लेना है कि हमेशा जो है टेक्नोमेट्री के साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। यदि आप साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चंस आप करते रहेंगे, इम्पॉसिबल है आना। ये सबसे अच्छा
स्टेप यही रहेगा, सबसे पहले हमको खोज के ढूंढ के किस में कन्वर्ट करना है, कहीं भी रहो हेर फेर हमको घर पे ही आना है, यानी आपको साइन कॉस में ही आना है। बिना साइन कॉस के आप कोई भी क्वेश्चन प्रूफ नहीं कर पाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 क्या कह रहा है, प्रूव डेट सेक ए 1 माइनस साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है क्या, सेक ए प्लस 10 इज इक्वल टू 1। यानी ना कुल मिला जुला के हमको ये लेकर चलना है और ये लेकर आना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को स्टेप करना होगा। क्या, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस, क्यों बोलिए 1 माइनस साइन ए, उसके बाद सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और आपको पता है 10 को क्या लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस चैप्टर खत्म करने के बाद कल से आपका जो लाइव क्लासेस चलेंगे, या अब जो हमारे बच्चे देख रहे हैं अभी, ये जो है आपका चलेगा चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट से जब चलेगा आपका, तो इसमें क्या रहेगा कि आप लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन क्या लिखेंगे कॉस ए, और दूसरे ब्रैकेट में देखेंगे क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ये इसका मल्टीपल है और इसका डेनोमिनेटर है तो सेम है। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, सामने सामने मल्टीप्लाई होगा। ये कहानी तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा कि ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, बात समझ में आ रही है सबको। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए। अब उसके बाद अगला स्टेप देखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो डैट वेरी वेल, इट इज ट्रांसफर ऑफ कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और हम लोग कैंसिल करने में तो एकदम फास्ट है, 1 हो गया, देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अटैक करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बाद, शायद मेरे हिसाब से खत्म होगा, ठीक है। तो देखिए आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो आपकी पुरानी किताब चलती थी, जो सिलेबस है, उसको भी मैंने बता रखा है बाय टॉपिक, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं, किसके लिए, कंपटीशन के लिए, ठीक है। और प्रूविंग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये भी आपको याद रहनी चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप पुराने वीडियो को हमारे देखते रहेंगे। स्टार्टिंग से यदि आप देखें तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल से नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1। ओके, थैंक यू। आप अपना ध्यान दीजिएगा, मैं यही आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। जय हिंद, टेक केयर।